हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मजे में होंगे। तो हमारा लास्ट टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड नियर अबाउट कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के एक रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रही हुई है, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होता है। तो देखिएगा, उस रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन। क्या नाम है? HVZ। पूरा नाम है हेलवोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। जिलिंस्की रिएक्शन, यह है हेलवोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या कह रहा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसका हम अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, किससे रिप्लेस करेंगे? बाय हैलोजन। किसके द्वारा? बाय हैलोजन। तो आप डाल लो, लिख लो, in this reaction we replace the alpha hydrogen of carboxylic acid by the halogen। हैलोजन के द्वारा क्या करोगे आप? कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे। देन दिस रिएक्शन इज नोन एज HVZ। अब आप पहले ये बताओ, क्या इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। C डबल बॉन्ड से अगली कार्बन होनी चाहिए। ये देखिएगा, क्या इसके पास है? बिल्कुल है। ये रहा C डबल बॉन्ड हो, इससे अगली कार्बन ये रहा, इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये HVZ रिएक्शन देगा। एक और एग्जांपल रखता हूं, तो आप ये खुद बताना भाई। मुझे देखो, मुझे इतना नहीं पता है जितना आपको पता है, आप फिर भी जानते हो मेरे से ज्यादा। ठीक है, ये क्या इसमें अल्फा कार्बन है? C डबल बॉन्ड से अगली कार्बन ये रही, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये HVZ रिएक्शन नहीं देगा। ये भी HVZ रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन ये HVZ रिएक्शन देगा। तो जिन भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उनके अल्फा हाइड्रोजन को हम हैलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं और तब रिएक्शन हो जाएगी HVZ रिएक्शन। देखिएगा कैसे होगी, एक एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, कैसे करवाओगे। हटा दो इन सबको। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यही एग्जांपल ले लिया, CH3C डबल बॉन्ड OH हो गया। ये मैंने एग्जांपल आपके सामने रख लिया। और हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे, या तो क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। किसकी प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करवाओगे तो रिएक्शन क्या होगी? इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। मान लेते मैंने यहां पे Cl2 अप्लाई किया है, तो ये Cl2 किस में टूट जाएगा? Cl नेगेटिव Cl पॉजिटिव। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा H पॉजिटिव बनकर। ये H पॉजिटिव इस क्लोरीन नेगेटिव को लेकर क्या बना लेगा? HCl। तो ये जो ब्रोमीन, ये क्लोरीन पॉजिटिव है, ये यहां पे जुड़ जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव निकला, उसकी जगह क्लोरीन पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? CH2। यहां पे कौन जुड़ गया? Cl। और उसके आगे एज इट इज है, ये देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन जोड़ दो, हो जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है? HVZ रिएक्शन, हेलवोल्हार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखिएगा इसका, एक और एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूं। मान लेते हैं इस बार मैंने ये ले लिया, इस बार ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस करवाओ भी रिएक्शन। ये ब्रोमीन किस में टूटेगा? ब्रोमीन पॉजिटिव, ब्रोमीन नेगेटिव। C डबल बॉन्ड से अगली कार्बन अल्फा, यहां से H पॉजिटिव निकला, ये H पॉजिटिव इसमें से निकला, इसने ब्रोमीन नेगेटिव को लिया, क्या बन गया? HBr। यहां से H पॉजिटिव निकला, तो इसकी जगह कौन जुड़ जाएगा? ब्रोमीन पॉजिटिव। जोड़ दो फिर। ये देखिएगा, आपके पास यहां से हाइड्रोजन निकला था, तो यहां से ब्रोमीन जुड़ गया। ये देखिएगा, यही रिएक्शन का नाम क्या है? HVZ रिएक्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या करोगे? इस रेड फास्फोरस का क्या काम है? सबसे पहले ये देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका मैकेनिज्म भी साथ साथ। फंक्शन ऑफ रेड फास्फोरस एंड इट्स मैकेनिज्म हो जाएगा। तो देखिएगा क्या है इसका मैकेनिज्म। हटा दो इन सबको, तो देखते जाइएगा। फंक्शन ऑफ रेड फास्फोरस एंड इट्स मैकेनिज्म, देखिएगा मैकेनिज्म। ये रिएक्शन ले ली मैंने, इसका मैकेनिज्म करवाऊंगा मैं। देख लो मैंने क्या किया है। यहां से हाइड्रोजन निकाला, इसमें से ब्रोमीन HBr, बचा हुआ ब्रोमीन यहां पे जोड़ दिया। ये देखिए इसका मैकेनिज्म कर रहे हैं।
देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, जो ये फॉस्फोरस है ये P4 होता है, ये इस ब्रोमीन के साथ जुड़ता है और क्या बना लेता है, PbR3। ठीक है, उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड आया, ये आया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन इस PbR3 से हुई और आप सब जानते हो अच्छे से PCl3 PbR3 Pi3 करवाई थी ना। ये तीनों ब्रोमीन, ये OH कितने लेंगे, 3, ये तीनों OH यहाँ पे, तीनों ब्रोमीन यहाँ पे कर दो, ये क्या बन जाएगा -POH थ्राइस, ये तीनों OH यहाँ पे आ गए, तीनों ब्रोमीन यहाँ पे आ गए। ये देखिएगा इतना आता है या नहीं आता है। अरे OH के द्वारा ब्रोमीन को रिप्लेस किया, जिनके अंदर ये बॉन्ड टूटता, अभी तो पढ़ी थी लास्ट वीडियो में ही रिएक्शन, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ये आपके पास बन गया। ये बनने के बाद जैसे ही एसिड ब्रोमाइड बन जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एसिड ब्रोमाइड। अगर यहां पे क्लोरीन लेते तो बनता एसिड क्लोराइड। इस एसिड क्लोराइड की एक प्रॉपर्टी है, वो ध्यान से सुनने की है। ये देखिएगा, इसके एक हाइड्रोजन को मैंने अलग से लिख दिया C+Br। आप में से आधे से ज्यादा ये कहेंगे सर ये 3 थे। अरे 3 थे क्या, जितने पार्टिकल यूज करना कर लो, मैंने एक यूज किया है। ये इनोलाइजेशन होगा, इसके अंदर टोटोमेरिज्म होगा। क्या होगा इसके अंदर, टोटोमेरिज्म होगा। टोटोमेरिज्म से पता क्या पता चलता है, ये हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन पे है ये आसानी से निकल सकता है, इसका मतलब ये पता चलता है। इसलिए पहले इस ब्रोमीन के कारण हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, पहले अगर होना चाहिए था उससे पहले यहां पे रेजोनेंस था इस ऑक्सीजन के कारण, इसलिए इसमें पहले रेजोनेंस नहीं था, इसलिए पहले इस OH को हटा के यहां पे ब्रोमीन जोड़ना पड़ा, ये जोड़ दिया। अब इसके अंदर इजीली हाइड्रोजन यहां पे आ सकता है, टोटोमेरिज्म हो सकती है, तो इस हाइड्रोजन को यहां पे आप लगा सकते हो। क्या बन जाएगा, CH2। ये सिंगल बॉन्ड किस में आ जाएगा, डबल में। ये C के साथ क्या जुड़ा हुआ, Br। ये डबल बॉन्ड सिंगल में, ऊपर क्या O, और ये H यहां पे चला गया। ये देखिएगा ऐसे हो गया। इसका मतलब ये हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेसेबल है। ये लो या ये लो, बात सेम है। अब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करवाओगे, फिर से किसके साथ करवाओगे, ब्रोमीन से करवाओगे आगे फिर से। अब जब अगर फिर से ब्रोमीन से करवाएंगे तो देखिएगा क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ ना, ये यहां से एक ब्रोमीन क्या निकल गया, HBr निकल गया, और ये ब्रोमीन यहां पे नहीं जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट हो गया, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन HBr, ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन पे कम हुआ तो ये ब्रोमीन यहां पे जुड़ गया। ये देखिएगा CH2 यहां पे Br, C डबल बॉन्ड हो, आगे Br एज इट इज है। बोलो इतना पूछना है या नहीं पूछना है, अरे इतना समझ आया या नहीं आया, हो गया। अब फाइनली देखिएगा कहां पे पहुंचेंगे, फाइनली इसकी रिएक्शन फिर से एक और कार्बोक्सिलिक एसिड से करवा देंगे। ये करवा दी, हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये OH इस ब्रोमीन की जगह और ब्रोमीन OH की जगह आ जाएगा, तो इस OH को यहां पे लगा दो। देखिएगा क्या बन गया, CH2 यहां पे Br जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट आगे C डबल बॉन्ड O और Br OH, ये OH यहां पे आ गया। ये देखिएगा आपका प्रोडक्ट आ गया या नहीं आ गया, ये रहा। मैच कर लो, सेम है, करो मैच जल्दी से। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कैसे हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ी सी बात को गौर करने की है। सबसे पहले मैंने इस OH को हटा के ब्रोमीन जोड़ना है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर टोटोमेरिज्म नहीं हो सकती। किसके कारण, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के कारण। ठीक है, इसलिए पहले ब्रोमीन जोड़ लिया। ब्रोमीन आने के बाद इसमें टोटोमेरिज्म, ये हाइड्रोजन यहां पे रिप्लेस हो गया। इस हाइड्रोजन को इस ब्रोमीन ने लिया HBr, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम, तो यहां से जो बचा हुआ ब्रोमीन था वो यहां पे जुड़ गया। ये ब्रोमीन तो सही है, अल्फा कार्बन पे जोड़ना था, लेकिन ये ब्रोमीन नहीं चाहिए, इसलिए एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्टिकल लिया, इसने अपना OH यहां पे दे दिया और ब्रोमीन यहां पे। हमें तो ये OH वाला चाहिए था, तो ये ले लिया। देखो ये बन गया नहीं बन गया। अब दूसरा भी लिखना चाहो यहीं के यहीं, भाई दूसरा प्रोडक्ट क्या बना है, तो देखिए ये ब्रोमीन यहां पे आ गया। क्या बना है, CH3 C डबल बॉन्ड Br। इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब किससे था, इससे था। बोलो हेल्वोलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन आई या नहीं आई। तो इसमें रेड फास्फोरस का क्या काम है, हियर रेड फास्फोरस फॉर्म द PbR3 एंड फॉर्म एसिड ब्रोमाइड। रेड फास्फोरस PbR3 बनाता है एंड क्रिएट एसिड ब्रोमाइड इन विच टोटोमेरिज्म कैन टेक्स प्लेस। रेड फास्फोरस के कारण एसिड ब्रोमाइड बना और जिसके अंदर क्या पॉसिबल है, टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, और तब ये मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ है।
बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे एक एक बात मैंने तुम्हें ध्यान से बताई है, एक वीडियो में छोटी सी रिएक्शन को कवर किया है। जिसको मैकेनिज्म पढ़ना है पढ़ो, अदरवाइज सिंपल रिएक्शन डायरेक्ट आपको आना जरूरी है। और मैकेनिज्म जिसको आता है वो बेस्ट है, दी बेस्ट है, और कुछ भी नहीं है। हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्या कंप्लीट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके अंदर तुम्हें डिस्टिंग्विश की वीडियो, तुम्हारे पास एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कंप्लीट आपका चैप्टर एक ही वीडियो में कवर होगा, विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विद द डिस्टिंग्विश। चाहे 2 घंटे की बनो, 3 की बनो, एक साथ आएगी। ओके, थैंक यू।